हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो कैसे चल रही है आपके एग्ज़ाम्स की तैयारी। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आप किस किस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो चलिए आज मैं आ गई हूँ एक नई अपडेट के साथ। तो शुरू करते हैं। तो इजराइल मिलिट्री के ऊपर लगा एक बड़ा इल्ज़ाम। तो जैसे कि ग्रेटा थनबर्ग का कहना है, ग्रेटा थनबर्ग जो कि एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट है, उनका कहना है कि वो गाज़ा जा रही थी अपनी शिप में, मैडलिन बोट में, और वहाँ पे इजराइल मिलिट्री ने उनके ऊपर अटैक कर दिया। उसमें इनका कहना है कि ग्रेटा थनबर्ग जो है वो किडनैप हो गई हैं। अब ये न्यूज़ जो है वो बहुत सारे इंस्टाग्राम हैंडल्स में शो हो रही है, हर जगह फैल रही है, तब जाके ये हुआ है। इसके ऊपर उन्होंने कहा है कि उस बोट में सिर्फ ग्रेटा थनबर्ग नहीं थी, बहुत सारे जर्नलिस्ट थे, क्लाइमेट एक्टिविस्ट थे और बहुत सारे एक्टिविस्ट थे जो कि किडनैप हो चुके हैं। ये बोट जो है वो इंटरनेशनल एड लेकर गाज़ा के पास जा रही थी, और बहुत जगह ये बोला जा रहा है कि सारी इंटरनेशनल कंट्रीज़ को इजराइल के ऊपर प्रेशर डालना चाहिए कि ये सब चीज़ें वो रोक दें। ये सब बातें चल रही हैं। तो आइए थोड़ा जानते हैं। तो कोलिशन का नाम है फ्रीडम फ्लोटिला कोलिशन, FFC। इनका इल्ज़ाम है, इनका कहना है कि बोट जो है वो जा रही थी गाज़ा एड लेकर, लेकिन बीच में ही इजराइल मिलिट्री ने उनके ऊपर अटैक कर दिया और उसमें जितने भी लोग थे, एक्टिविस्ट, जर्नलिस्ट, यहाँ तक कि ग्रेटा थम्बर्ग, वो सब उनको किडनैप कर दिया गया है। FFC ने एक फ़ोटो शेयर किया है। वही फ़ोटो देखने के बाद हर जगह बवाल हुआ है, इंस्टाग्राम हैंडल्स, टेलीग्राम, सब जगह। उस फ़ोटो में जितने भी लोग किडनैप हुए हैं वो एक सरेंडर पोजीशन में थे, लेकिन उस फ़ोटो में कोई भी इजराइल मिलिट्री का आदमी नहीं दिख रहा था। जब ग्रेटा थनबर्ग ने ट्वीट किया और उसमें उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है कि हमें किडनैप कर लिया गया है और यहाँ पर हमें मारने की प्लानिंग चल रही है, तब जाकर ये मामला थोड़ा गंभीर हुआ है और हर जगह बवाल हो रखा है, और तभी उन पे इल्ज़ाम लगा है। क्योंकि आप देखेंगे कुछ टाइम पहले ही इजराइल ने US एड सेंटर पर अटैक किया था, जहाँ पे जो लोग एड लेने आए थे उनमें से बहुत से लोग मारे गए थे, आम जनता बहुत मारी गई थी। वैसे ही इजराइल के ऊपर जो US में उन्होंने अटैक किया है उसको लेकर बहुत प्रेशर है, और अब ये इल्ज़ाम उन पे लगा है, अब ये घटना हुई है। तो अब देखते हैं क्या हुआ। इसी पे इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स दी हैं। वो कहते हैं कि हमने कोई भी बोट या किसी भी इंसान को किडनैप नहीं किया है, हमने सिर्फ गाज़ा जाने वाली जो बोट है उसको डाइवर्ट किया है। क्यों? क्योंकि हम जो है गाज़ा के सारे एड्स जो हैं उनको ब्लॉक कर रहे हैं, ब्लॉकेज किया हुआ है, तो हम कोई भी एड गाज़ा तक नहीं पहुंचने दे सकते। अब ये सब आपको पता ही होगा, जैसे कि इजराइल और गाज़ा की लड़ाई चल रही है, जिसकी वजह से जो इजराइल है उन्होंने गाज़ा के सारे एड्स जो हैं उन्हें बंद कर दिया गया है, ब्लॉक कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि ये सब हॉस्टेजेस की वजह से हो रहा है। गाज़ा ने इजराइल के हॉस्टेजेस को किडनैप कर लिया है और वो उन्हें वापस नहीं दे रहे हैं, और इजराइल्स का यही कहना है कि ये वॉर तभी रुकेगी जब गाज़ा उन्हें उनके हॉस्टेजेस वापस कर देगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर इससे रिलेटेड कोई भी न्यू अपडेट आती है तो मैं आपको मिलती हूँ एक नई अपडेट के साथ। आप अपने व्यूज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं।